हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आज आपका प्रीलिम्स हो चुका है, अब टाइम आ चुका है मेंस को प्रिपेयर करने का। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप बहुत कम है। इस बार आप देख सकते हैं तकरीबन 3 महीने की ड्यूरेशन है। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि 3 महीने में इतनी सारी तैयारी को कैसे सम अप करें। और जब हम लोग तैयारी भी करते हैं तो हम क्या करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं बच्चे और मेंस को छोड़ देंगे फाइनली। तो जो तैयारी का ओरिएंटेशन होता है सबका, वो प्रीलिम्स तक का ही होता है। लेकिन वो प्रीलिम्स की तैयारी आपको यहीं तक का सफर तय करवाती है, वो आपको सिलेक्शन नहीं देती। जब सिलेक्शन की बात आती है तो हम देखते हैं कि मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली एचएस के अंदर, क्योंकि मेंस का कंटेंट नहीं है। हिमाचल के कंटेंट का इतना डर्थ है और इतने सारे नए टॉपिक्स हैं, जैसे टूरिज्म एक नया टॉपिक डाल दिया है और सोसाइटी के साथ गवर्नेंस कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया है कि जैसे इस साल हमने जब मेंस की टेस्ट सीरीज फ्लोट कर ली थी प्रीलिम से पहले, तो तकरीबन 80 बच्चों ने हमारे साथ एनरोल किया, जिनका हमारे ऊपर ट्रस्ट था, जो हमारे कंटेंट को लगातार टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे थे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम के लिंक्स हैं, जिसमें जो है 5500 के आसपास बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं। और इस ढंग से जो है मेंस को उन्होंने टाइमली स्टार्ट किया और एक जो है एडवांटेज ले लिया अर्ली स्टार्टर का। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी या नहीं कभी पेपर लिखने की तैयारी करी है, तो बिना लिखे सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। चाहे जैसे लास्ट ईयर हमारी कैंडिडेट सेलेक्ट हुई थी, ओशन शर्मा नाम है उनका, और रैंक 17 उनका है। तो आप उनके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं कि किस प्रकार से जो है उन्होंने बहुत रिलीजियसली टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। क्योंकि जो वैल्यू एडिशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट आपका पेपर ही करता है। और वो पेपर अगर बहुत वेल अटेम्प्टेड ना हो, बहुत स्ट्रक्चर्ड ना हो, कंटेंट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन ना हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है कम होते चले जाते हैं। तो ये सब ना हो तो टेस्ट सीरीज आपको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है और रैंक के बहुत करीब लेके जाती है। अदरवाइज क्या है कि पढ़ते तो आप रहो, लेकिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि नॉलेज का गेम नहीं है। ये गेम है कि कैसे क्वालिटेटिवली आप चीजों को प्रेजेंट कर पाते हो। जैसे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, अगर आप लिख के हमारे सामने पेपर रखते हो तो हम 10 प्रकार की उसमें गलतियां निकालते हैं और इम्प्रूवमेंट का स्कोप बताते हैं। और आपको भी जो चीजें हैं आपके कॉन्शियस ब्रेन में सबकॉन्शियस से ऊज आउट होती हैं, तो आपको भी पता होता है टॉप ऑफ द माइंड अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो एग्जैक्टली क्या लिखना है इमीडिएटली। क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, पेपर के अंदर जितने सवाल आ रहे हैं उसके अनुसार टाइम बहुत कम है। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। छोटे क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक अलग तरीका है, एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो उस सब के लिए टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है। बिना टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन संभव नहीं है। अब आपने क्या करना है कि तरीका क्या है कि इसे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएंगे कि एचएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनको हमने डिकोड करके रखा हुआ है कि जीएस 1 के अगर हिस्ट्री टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया है, ज्योग्राफी में एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो अलग अलग एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो आपको पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फोकस एरिया, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड आएंगे। अगर कोई एरिया है वहां बहुत मेहनत करो लेकिन यूपीएससी उससे में एचएस सवाल ज्यादा नहीं पूछ रहा, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो डिकोडेड है वो हमने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप देखोगे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि विच आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे फोकस थोड़ा सा हाई रहेगा। तो हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी प्रीलिम से पहले। 20 टेस्ट का प्रोविजन है जैसे कि आप देख सकते हो, और 20 टेस्ट में से ऑलरेडी 9 टेस्ट कंडक्ट करवा दिए जा चुके हैं। ये जो 9 टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं ये सेक्शनल टेस्ट थे, सब्जेक्ट वाइज है। अब जो टेस्ट रह गए हैं, जो प्रीलिम्स के बाद हमने बच्चों को कमिट किया था, जो 80 बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं और उन्होंने केवल ये वाले टेस्ट अब लिखने हैं। तो जो ऑलरेडी अब जो बच्चे स्टार्ट करेंगे हमारे साथ, जो नए बच्चे भी जुड़ेंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है ये दोनों टेस्ट वो 2 महीने में लिख पाए। तो हमने टेस्ट सीरीज इस वाले नए वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही फ्लोट करी है। तो ये वाले नए टोटल जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो 11 टेस्ट हैं, जिसमें से 9 फुल लेंथ टेस्ट हैं। जीएस 1, 2, 3 के 3 बार साइकिल चलेंगी और बीच बीच में ऐसे उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है। तो इसी वाली टेस्ट सीरीज के अंदर हमने कुछ एक रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि जब हमने ये प्लान स्टार्ट भी किया था या हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, तो एक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया था कि हिमाचल में कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, चाहे वो लोकेशन को लेके हो, एक्सेसिबिलिटी को लेके हो, या वो अफोर्डेबिलिटी को लेके हो। तो उसको हमने नलीफाई करने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। तो हमने इसमें 2 प्रकार के डिस्काउंट ऑफर करते हैं हम लोग, जिसको हम जेन्युइन डिस्काउंट बोलते हैं, कि जेन्युइनली अगर किसी को डिस्काउंट की जरूरत है तो ये 2 लोग हैं। फर्स्ट डिस्काउंट है जो हमारा 50% डिस्काउंट है। ये इकोनॉमिक हार्डशिप अगर कोई फेस कर रहा है उसके लिए है। ये इकोनॉमिक हार्डशिप के सिंपल 2 क्राइटेरिया हैं। अगर कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो उसके लिए 50% डिस्काउंट है, या कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 50% डिस्काउंट है।
और मेरिट को रिवॉर्ड करने के लिए, अगर किसी ने जिंदगी में कभी पढ़ाई में मेहनत करी है तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए हमने 25% डिस्काउंट रखा है टेस्ट सीरीज में। और वो 3 प्रकार का डिस्काउंट है। जिसने 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा स्कोर किया है, ग्रेजुएशन में 80% से ज्यादा स्कोर किया है, या जो एचएस में, जैसे हमारे साथ कई सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनकी ऑलरेडी रैंक भी आ चुकी है, लेकिन वो रैंक थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं, डीएसपी एसडीएम आने की कोशिश कर रहे हैं, तो रैंक इंप्रूवमेंट वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस भी लिखा है या रैंक आई है या इंटरव्यू भी फेस किया है, तो उनके लिए भी 25% ऑफ है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज डिजाइन है। इसका जो लास्ट पार्ट है टेस्ट सीरीज में, ये डेट्स हैं टेस्ट सीरीज की। इमीडिएटली जैसे ही आपका 13 तारीख को पेपर होता है, उसके एक हफ्ते बाद GS1 का फुल लेंथ टेस्ट, और हर हफ्ते संडे टू टेस्ट है, हर संडे आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और जो एसए हैं, GS 1 2 3 पूरा हो जाएगा, फिर एक एसए का टेस्ट रख दिया, फिर GS 1 2 3 पूरा हो जाएगा, फिर एक एसए का टेस्ट रख दिया। तो इस हिसाब से हमारे एसए के टेस्ट चलेंगे। तो हमने क्या कर रखा है, 2 एसए के टेस्ट रखे हुए हैं और 9 टेस्ट जो हैं वो GS के हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी। हमने आपके टेस्ट को, आपने टेस्ट लिख के हमें मेल करना है, हमने उसको इवेल्युएट करेंगे, उसमें नंबर देंगे, उसमें फीडबैक दिए जाएंगे, और उसके बाद एक डिस्कशन अपलोड होगा कि उन सारे क्वेश्चंस को लेके, कि जितना भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका था, क्या डिमांड थी, और एक आपको मॉडल आंसर्स की शीट्स देंगे। वो मॉडल आंसर की शीट भी अगर आप एग्जैक्टली रट के चले जाओगे पेपर में, तो भी आपके बहुत नंबर आ जाएंगे। जैसे इस साल जब हमने अलाइड की टेस्ट सीरीज चलाई मेंस की, तो 250 बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज अवेल करी, और तकरीबन 150 के आसपास बच्चे रेगुलर आंसर लिख के भेजते रहे। और आप उनसे, उनके जैसे हम धीरे धीरे फीडबैक भी शेयर करेंगे आप लोगों से, तो आप देखिए कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई। जैसे जब उनके कॉल आते हैं और वो बहुत थैंक्स बोलते हैं कि जो है ऑलमोस्ट 60% पेपर एलाइड का हमारी टेस्ट सीरीज के ही आसपास था। तो ऐसा ही हमने एचएस की टेस्ट सीरीज भी इतनी लेंथी डिजाइन करी है। ये 11 टेस्ट और पिछले 9 टेस्ट जो सेक्शनल हैं, उनसे इतनी वैल्यू एडिशन होगी कि आपको कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 20 के 20 टेस्ट को भी आप रट के चले जाओगे, तो आप देखोगे कि आपका कंप्लीट सिलेबस का कंटेंट मिल चुका है, कंप्लीट कवरेज हो गई है। क्योंकि हमें भी पता है कि कंटेंट की कमी है हिमाचल के अंदर, वो हम टेस्ट सीरीज के द्वारा प्रोवाइड कर दें। हम नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2021 में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस की बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो कंटेंट फिर हम इन फ्यूचर कोर्सेज वो भी लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। ऑलराइट, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर prelims examination, and we will see you soon after your prelims when we will be preparing for the mains part. Thanks a lot.